हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। नीट का पेपर दिया था संडे को। मैंने भी देखा था कई बच्चों को सेंटर से निकल के आते हुए। एक टीचर की आदत होती है कि जब भी उसका कोई बच्चा एग्ज़ाम दे के आता है तो वो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जाके खड़ा हो जाता है और निकलने वाले बच्चों के चेहरे देख के ही उसको समझ में आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। ऐसा ही संडे को मैंने भी देखा था। और बच्चे जब निकले तो मायूस थे, उदास थे, कई बच्चे रो रहे थे। पेपर टफ था, पर वाकई में पेपर टफ था। क्या जैसा पेपर था वैसी आपकी तैयारी थी, या कहीं हम लोगों से ही भूल हो गई कि हम समझ नहीं पाए थे कि पेपर में आखिर में आना क्या है। मैं आपको इससे पहले लेके चलता हूँ। मैं 2-3 दिन से कई वीडियो देख रहा हूँ आपके लिए। हर कोचिंग वाला, हर बड़ा टीचर रो रहा है, ऐसा पेपर कभी नहीं आया, ऐसा नहीं आना चाहिए। कारण था क्योंकि पिछले 4 साल से लाइन टू लाइन पेपर आ रहा था एनसीईआरटी बुक आउट के, और उसी की ये तैयारी कराने लग गए थे। इन्होंने सोचा कि हलवा हो चुका है पेपर और बहुत आसान पेपर आते हैं, और बच्चे 720 में से 720 नंबर भी ला रहे थे। आपको याद होगा कि जब 12th सीबीएसई का पेपर हुआ था फिज़िक्स का, उसका पैटर्न भी इस बार बहुत ज़्यादा चेंजेस था। और जब इस पेपर के बारे में कंक्लूजन निकाला था तो सीबीएसई ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि हमने नई एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए इस पेपर को बनाया है। हमने इसके अंदर रटने की जगह कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चनों की जगह इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की आदत बनाई है। और वैसा का वैसा ही पेपर का पैटर्न इन्होंने नई पॉलिसी के अंदर भी डाला है। जो नीट का पेपर था वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अवधारणा को ध्यान में रख के बनाया गया एक पेपर है, जिसके अंदर क्वेश्चन सभी एनसीईआरटी के थे, लेकिन उन क्वेश्चन को पूछने का तरीका न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, बच्चों की तार्किकता को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। और आप लोगों की तो आदत ही पड़ चुकी थी कि आपको तो किताब की लाइन टू लाइन चाहिए। ये पहला पेपर देखा है मैंने कई सालों में जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो डायग्राम वाले आते हैं उनमें डायग्राम बुक के नहीं थे, बल्कि वो सभी डायग्राम हैंडमेड या नए तरीके से जनरेट किए हुए थे। आप लोगों को वैसी तैयारी करनी चाहिए थी, क्योंकि आप डॉक्टर बनने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई हलवाई बनने का एग्ज़ाम नहीं था वो। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, कभी टेस्ट हमारे मुताबिक होता है, कभी नहीं होता है, ये तो चलता रहता है। लेकिन आगे से ध्यान रखें कि नई एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि आप अपना दिमाग लगाएं, न कि रटने की आदत डालें। थैंक यू।